नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़ैत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात वक्फ विधेयक को समर्थन के बाद जदयू की मुस्लिम राजनीति में उठे तूफान और उसके संभावित अंजाम की। यह हर किसी के संज्ञान में है कि नए वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय में उफनाए गुस्से के आशंकित परिणाम से जदयू और लोजपा रामविलास के रणनीतिकार बेफिक्र हैं, पर दुर्गति की दुश्चिंताओं में घिरे इन पार्टियों के मुस्लिम नेताओं के हाथ पांव फूल गए हैं। उन्हें उनकी राजनीति में घना अंधेरा छा जाने जैसा एहसास हो रहा है। उजाले की तलाश में ऐसे अधिसंख्य नेता इन दलों का पगहा तोड़ दूसरे दलों के खूंट से बंधने को व्याकुल है। बेचैनी ऐसी कि दूसरे दलों में शरण मिले या नहीं। चुनाव निर्दलीय लड़ लेने की समझ लिए जदयू और लोजपा रामविलास के कथित अभिशप्त साये से तुरंत दूर हो जाना चाहते हैं। सिर्फ इन्हीं दो दलों के नहीं, संसद में वक्फ बोर्ड विधेयक का समर्थन करने वाले एनडीए के तीसरे घटक दल हम से जुड़े मुस्लिम नेताओं में भी कमोबेश ऐसी ही व्याकुलता है। लेकिन इन दलों के नेतृत्व को मुस्लिम समुदाय के गुस्से की तनिक भी परवाह नहीं है, इसलिए कि नए वक्फ कानून को वे किसी भी रूप में मुस्लिम हित के खिलाफ नहीं मानते हैं, बल्कि उसमें उन्हें मुस्लिम समुदाय का व्यापक कल्याण सन्निहित दिखता है। पर विश्लेषकों की नजर में यह सैद्धांतिक बात है। बेफिक्री की वजह चुनाव में मुस्लिम मतों का साथ नहीं मिलना है। जब वोट मिलता ही नहीं है तो वे मुस्कुराए या मुंह फुलाए, उनकी सियासी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्षेत्रीय मुस्लिम नेताओं पर असर पड़ता है। एनडीए में रहने के कारण आमतौर पर उनकी स्थिति घर के न घाट के जैसी हो जाती है। न मुसलमानों के मुकम्मल मत मिल पाते हैं और न हिंदुओं के। सिकटा के पूर्व जदयू विधायक खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद के साथ ऐसा ही कुछ होता रहा है। यह किसी और का नहीं, उनका खुद का कहना है। इस दर्द को सार्वजनिक करते हुए उन्होंने 2025 का चुनाव निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर रखा है। जदयू के ही हैं पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम और नौशाद आलम। मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले से विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। मास्टर मुजाहिद आलम कोचा धामन से और नौशाद आलम ठाकुरगंज से। इन क्षेत्रों में हिंदू मतों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, पर इन दोनों का अनुभव भी करीब करीब खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद जैसा ही है। यह अलग बात है कि खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद की तरह सार्वजनिक इजहार करने की साहस इनमें नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान नया वक्फ कानून बनने से पहले का है। वक्फ कानून के अस्तित्व में आने के बाद मुस्लिम सियासत में जो आक्रामक बदलाव दिख रहे हैं, उसमें मास्टर मुजाहिद आलम और नौशाद आलम भी ऐसी ही कुछ बात कहते हुए जदयू से अलग हो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दे तो वह चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी। इसलिए भी नहीं कि वक्फ विधेयक को जदयू का समर्थन मिलने के बाद से उनके हाव भाव ऐसा ही कुछ संकेत दे रहे हैं। यहाँ यह जानने समझने की जरूरत है कि नौशाद आलम का साथ छूटता है तो वह जदयू के लिए ज्यादा सदमादायक नहीं होगा। मास्टर मुजाहिद आलम का अलग होना बहुत बड़ा झटका माना जाएगा, कारण कि मास्टर मुजाहिद आलम किशनगंज जिला जदयू के अध्यक्ष ही नहीं है, सीमांचल में उसकी राजनीति के सूत्रधार भी हैं। विश्लेषकों की समझ में उनका विलगाव जदयू की मुस्लिम राजनीति की बुनियाद हिला दे सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।